हेलो दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एस.के. झा सर के साइंस बुक से बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो दोस्तों, हम लोग 70 से 71 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। और दोस्तों, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों, ये फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जंतु मतलब जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन का संभावनाओं से संबंधित है को क्या कहा जाता है। इसको दोस्तों एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों मकड़ियों से संबंधित है आर्कनोलॉजी। और दोस्तों, ये एसएससी में तथा रेलवे के ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारोलॉजी का डैश का अध्ययन है। तो दोस्तों सारा मतलब छिपकली का अध्ययन है। नेक्स्ट है, डैश लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। दोस्तों यह है एथनोग्राफी। नेक्स्ट दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये हीमेटो मतलब हीमोग्लोबिन लाल होता है और बनता है दोस्तों हीमोग्लोबिन अस्थि मज्जा में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। अगला है, मॉर्फोलॉजी क्या है। दोस्तों मॉर्फोलॉजी ये जीव की आकृति, उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन है। तो दोस्तों मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोटोलॉजी। नेक्स्ट, पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों ऊपर ही बताए थे जीवाश्मों से संबंधित है। अगला है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पादप मतलब पौधा यानी पौधा का अध्ययन किया जाता है। अगला है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है या जुड़ा है। तो दोस्तों ये कैंसर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों
और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये ऑनरियो मतलब सपनों से संबंधित है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों टॉक्सिक मतलब जहर से संबंधित है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम के कीड़े से संबंधित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आई है। दोस्तों ये एसएससी तथा रेलवे के ग्रुप डी और एएलपी में धरले से पूछा गया था। तो दोस्तों जितना भी कल्चर है, जितना भी अध्ययन है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ दोस्तों बोलते जाइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आंसर लिखा हुआ है तो बस आप मेरे साथ बोलते जाइए, क्योंकि दोस्तों बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो एग्ज़ाम में डाउट दूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों बार बार रिवीजन करिए। अगला है दोस्तों टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट है कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों कवक यानी दोस्तों कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो माइको मतलब कवक से संबंधित है। अगला है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन बायोसिस्मैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों बायोसिस्मैटिक्स का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समागता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं, यानी टिश्यूज साइंस। अगला है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जानवरों के पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सूचीयान को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए दोस्तों पक्षी के विज्ञान, उसके बाद है इसके सामने लिखा हुआ पोलियो बायोलॉजी, वंशागति इकोलॉजी लिखा हुआ, लेकिन दोस्तों ये है नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरा 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या में मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास। जैसे बात होगा दोस्तों जानन होगा, यानी जननिकी से। और दोस्तों ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथनोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवित व मृत जीवों के अध्ययन दोनों। नेक्स्ट है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहते हैं दोस्तों, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पॉलियो के अंदर न जंतु विज्ञान का, ना ही शैवालों का, ना ही फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एपीकल्चर शहद यानी मधुमक्खी से संबंधित है, सेरीकल्चर दोस्तों सिल्कवर्म से संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों पीसी कल्चर लाख से संबंधित नहीं है, पीसी कल्चर मछली से संबंधित होता है, यानी मछलियों के उत्पादन संबंधित, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। जीरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरेंटोलॉजी वृद्धि से संबंधित है। अगला है लेक्सियोग्राफी का संबंध है। तो दोस्तों लेक्सियोग्राफी का संबंध है ऑप्शन नंबर वी, लेक्सियोग्राफी शब्दकोश से संयोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं ऑरेली कल्चर, इसको कहते हैं ऑरेली कल्चर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सही है। सब्जियों की खेती को दोस्तों हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, लेकिन दोस्तों फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो दोस्तों बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर को उत्पादित किया जाता है, यानी इसका अध्ययन अंगूर का अध्ययन दोस्तों बीटी कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? दोस्तों कीट संवर्धन ये कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्मी कल्चर के प्रयुक्त वर्म होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्धवर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्सियोग्राफी दोस्तों शब्दकोश से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो यह है दोस्तों आनुवांशिक और वितरण से। नेक्स्ट है वृद्धि अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है जीर्ण यानी वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट दोस्तों ये डाक टिकट जमा करने से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल मतलब दोस्तों सबसे अलग। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी ये सबसे अलग है, फिजिकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी सबसे अलग है। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों पेडो मतलब मिट्टी से अध्ययन संबंधित है। कहते हैं अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है। अगला है हिस्टोरिया प्लेटोनम पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों ये हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट दोस्तों स्पर्मोलॉजी का किसका अध्ययन है? तो दोस्तों स्पर्म मतलब बीज से संबंधित है, स्पर्म। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पेडो मतलब मट्टी यानी भूमि का अध्ययन किया जाता है। कहता है टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण दोस्तों एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अगला है दोस्तों जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक दोस्तों लेवेन हॉक को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 भागों में उन्होंने बांटा। नेक्स्ट है विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? तो दोस्तों उन्होंने 5 भागों में बांटा। अगला है कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? तो दोस्तों 1753 ईस्वी में उन्होंने प्रचलित किया। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये है अरस्तु महोदय। नेक्स्ट है प्राक्कणों के अध्ययन को
क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है दोस्तों सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक ये दोस्तों है वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक ये दोस्तों बीरबल साहनी है। नेक्स्ट दोस्तों, तो दोस्तों परिचय यानी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी से समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।